फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मुदल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। फ्रेंड्स आज हम फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हमें देखना है फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन यानी क्या? फर्टिलाइजेशन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है स्टूडेंट, जिस प्रोसेस के अंदर जाइगोट फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे, जैसे कि फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम जाइगोट फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट फॉर्मेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन की प्रोसेस है। स्टूडेंट जाइगोट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के टाइम यानी कि फर्टिलाइजेशन के टाइम कुछ डिफरेंट स्टेप्स वहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उसी स्टेप को भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि सबसे पहली जो स्टेप है उसे हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ठीक है स्टूडेंट। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन का मीनिंग क्या होता है? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन यानी कि आइडेंटिफिकेशन टू पोलन ग्रेन। किसे आइडेंटिफाई करना है? पोलन ग्रेन को। आइडेंटिफाई टू पोलन ग्रेन, किसे आइडेंटिफाई करना है? पोलन ग्रेन को, ठीक है। पोलन ग्रेन का आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसके बाद सीक्रेशन ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा का सीक्रेशन वहाँ पर होना ज़रूरी है। उसे हम कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर देखो, ये जो स्ट्रक्चर है हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसी स्ट्रक्चर के अंदर ये जो पार्ट है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद में स्टाइल, ठीक है। स्टिग्मा और स्टाइल। यहाँ पर स्टूडेंट देखो, सबसे पहले पोलन ग्रेन का आइडेंटिफिकेशन हो गया। पोलन ग्रेन का आइडेंटिफिकेशन होने के बाद स्टिग्मा का सीक्रेशन वहाँ पर हो चुका है, सीक्रेशन ऑफ स्टिग्मा। और स्टिग्मा के सीक्रेशन के अंदर हमें पता चलता है शुगर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जो केमिकल सीक्रेट हो रहा है स्टिग्मा के थ्रू, उसी के अंदर शुगर और वाटर मॉलिक्यूल है। उसके बाद स्टूडेंट स्टिग्मा सीक्रेशन हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप है जिसे हम कहते हैं पोलन जर्मिनेशन, यानी कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होना। पोलन ग्रेन जर्मिनेशन स्टूडेंट, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन यानी हम उसे कहते हैं पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। क्या कहना चाहिए उसे? पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। जो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो रहा है उसी के अंदर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन प्रोसेस शुरुआत होती है। अभी जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन की प्रोसेस है, वही पोलन ट्यूब फॉर्मेशन की प्रोसेस टू डिफरेंट टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसे कहते हैं मोनोसाइफोनियस। मोनोसाइफोनियस का मीनिंग क्या होता है? स्टूडेंट यहाँ पर देखो, हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर निकालते हैं। इसी तरह से हम पोलन ग्रेन की एंटाइन वॉल निकाल चुके हैं। और ये जो है ये फर्स्ट न्यूक्लियस है पोलन ग्रेन का, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। उसके बाद में पोलन ग्रेन का सेकंड न्यूक्लियस है, जो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है हमें। स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है सेल का, और जो स्मॉल सेल है उसी के अंदर वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। उसके बाद पोलन ग्रेन के अराउंड में हमें एक वॉल दिखाई दे रही है, और जो वॉल है वो इस तरह से डिसकंटिन्यूअस है, और वही वॉल वहाँ पर इरेगुलर है। इरेगुलर यानी कि हमें कुछ जगह पर वो रप्चर भी दिखाई दे रही है। इसी तरह से ये वॉल प्रेजेंट है। इसी वॉल को हम एक्साइन कहते हैं। और एक्साइन वॉल के ऊपर हमें कुछ ओपनिंग्स दिखाई दे रहे हैं, उसे हम जर्म पोर कहेंगे। क्या कहेंगे? जर्म पोर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जर्म पोर it is one type of opening that responsible to emerge pollen tube। वही ओपनिंग पोलन ट्यूब को एमर्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर यहाँ से एक पोलन ट्यूब बाहर आती है तो उसे हम कहेंगे मोनोसाइफोनियस। क्या कहेंगे? मोनोसाइफोनियस, यानी कि एमर्ज वन पोलन ट्यूब। कितनी पोलन ट्यूब वहाँ पर एमर्ज हो रही है? वन पोलन ट्यूब एमर्ज हो रही है, उसे क्या कहना चाहिए? मोनोसाइफोनियस। अगर स्टूडेंट यहाँ पर एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब एमर्ज हो जाएगी इसी तरह से, तो उसे क्या कहना चाहिए? उसे हम अलग नाम से जानते हैं, उसे हम कहेंगे पॉलीसाइफोनियस। यहाँ पर हम लिखेंगे जैसा कि
पॉलीसाइफोनियस। देखो पॉलीसाइफोनियस का मीनिंग क्या होता है? एमर्जिंग ऑफ मोर देन वन पोलन ट्यूब्स फ्रॉम अ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन से एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब एमर्ज हो रही है वहाँ पर। एमर्ज मोर देन वन पोलन ट्यूब्स। कितने पोलन ट्यूब्स एमर्ज हो रहे हैं? एक से ज़्यादा। मोर देन वन पोलन ट्यूब्स फ्रॉम ए पोलन ग्रेन, एक सिंगल पोलन ग्रेन से। ठीक है, इसी तरह से उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीसाइफोनियस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट पोलन ट्यूब यानी कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाएगा, उसके बाद ग्रोथ हो जाएगी पोलन ट्यूब की। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की अब ग्रोथ हो रही है। जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है वही ग्रोथ हो रही है थ्रू द स्टाइल। कहाँ से हो रही है? स्टाइल के थ्रू हो रही है, यहाँ से। अभी इसी टाइम स्टूडेंट क्या होता है? इसी टाइम यहाँ पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसे हम जेनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, वही न्यूक्लियस के अंदर फर्स्ट डिवीजन हमें दिखाई देगा, उसे हम कहेंगे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन है? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। और ये जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन है, उसी के साथ यह एक न्यूक्लियस से हमें वहाँ पर दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे, उसे हम कहेंगे मेल गैमेट्स। क्या कहेंगे? मेल गैमेट्स। अभी यही पोलन ट्यूब अलॉन्ग विथ मेल गैमेट्स ग्रोज टूवर्ड दी न्यूसेलस। कहाँ पर ग्रो हो रही है? न्यूसेलस के थ्रू, न्यूसेलस की तरफ। उसे हम कहेंगे ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टूवर्ड दी न्यूसेलस। उसके बाद स्टूडेंट एंट्री हो जाएगी पोलन ट्यूब की। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ हो रही है? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर। अभी न्यूसेलस कहाँ है? न्यूसेलस जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देगा, जैसा कि दिस इज द स्टाइल, और उसके बाद में दिस पार्ट दैट इज द सोलन पार्ट इज ओवरी। ये जो पार्ट है इसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी सिचुएट है थैलेमस के ऊपर। किसके ऊपर है? थैलेमस के। ये जो पार्ट है ये थैलेमस का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो सोलन पार्ट है, बेसल पार्ट है, उसे हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी। और ओवरी के अंदर जो प्रेजेंट है उसे ओव्यूल कहना चाहिए। और यहाँ पर जो ओव्यूल है, उसी ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद प्लासेंटल सेल है, उसके बाद में प्लासेंटा के बाद हमें इस तरह से फ्यूनिकल दिखाई देगा, और उसी फ्यूनिकल को स्ट्रक्चर जो अटैच है वो है बॉडी का स्ट्रक्चर, इसी तरह से। और ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसे हमें दो इंटेगुमेंट्स दिख रहे हैं, आउटर इंटेगुमेंट्स और इनर इंटेगुमेंट्स। इसे हम बाइटेगमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइटेगमी। और उसके बाद यहाँ पर न्यूसेलस है, और न्यूसेलस के अंदर हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो हम ब्लैक इंक से यहाँ पर निकालेंगे। उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। अभी जो पोलन ट्यूब है, उसी पोलन ट्यूब को इस एम्ब्रियो सैक तक वहाँ पर बढ़ना पड़ेगा, उस एम्ब्रियो सैक तक वहाँ पर ट्रैवल होना पड़ेगा। जब एम्ब्रियो सैक तक ट्रैवल हो जाएगी तो उसकी जो ट्रैवलिंग की पोजीशन है और जो एंट्री है पोलन ट्यूब की, वो डिफरेंट 3 लोकेशन से है। जैसा कि हम यहाँ पर बता सकते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब्स इन न्यूसेलस, बट जो एंट्री हो रही है पोलन ट्यूब की वो डिफरेंट लोकेशन से होती है। जैसा कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लोकेशन क्या है, हम यहाँ लिखेंगे। लोकेशन है फर्स्ट चलाइजा, चलाइजा से भी एंट्री हो सकती है। उसके बाद में लोकेशन है सेकंड जो है इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट से भी एंट्री हो सकती है, इंटेगुमेंट्स। उसके बाद में थर्ड जो पॉसिबिलिटी है उसे हम कहेंगे माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल से भी वहाँ पर एंट्री हो सकती है, माइक्रोपाइल से भी एंट्री हो सकती है। अगर स्टूडेंट चलाइजा से एंट्री हो रही तो उसे कहना चाहिए चलाइजोगैमी। क्या कहेंगे हम उसे? चलाइजोगैमी, चलाइजोगैमी। अगर स्टूडेंट एंट्री हो रही है इंटेगुमेंट्स तो इंटेगुमेंट्स से, तो उसे हम कहेंगे मीजोगैमी। और उसके बाद एंट्री अगर माइक्रोपाइल से हो रही तो उसे हम कहेंगे पोरोगैमी। क्या कहेंगे? पोरोगैमी। तो दीज आर द 3 लोकेशंस, these are 3 location
एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब के एंट्री के 3 डिफरेंट लोकेशन, और उसके बाद अगर पोलन ट्यूब एंटर हो जाएगी तो उसके बाद का जो पॉइंट हमें दिखाई देगा उसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। हम यहाँ पर लिखेंगे फर्टिलाइजेशन। अब स्टूडेंट देखो, फर्टिलाइजेशन जो है वही फर्टिलाइजेशन के 2 चांसेस है और 2 डिफरेंट टाइप और डिफरेंट लोकेशन पर फर्टिलाइजेशन होता है। जो फर्स्ट लोकेशन है उसे हम कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं? सिनगैमी। और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो इसी तरह हमें 2 फर्टिलाइजेशन यहाँ पर देखना है, ठीक है। इसी तरह से अब यही पोलन ट्यूब को हम ग्रो करते हैं टूवर्ड दी न्यूसेलस। अभी एक देखो यहाँ पर स्टूडेंट कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ चल रही है माइक्रोपाइल तक, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेजॉरिटी जो पोलन ट्यूब की एंट्री है वही एंट्री माइक्रोपाइल से थ्रू ही होती है, यानी कि पोरोगैमी इसी तरह की एंट्री हमें दिखाई देती है एंजियोस्पर्म के बारे में। तो हम उसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर पोलन ट्यूब आ चुके हैं कहाँ तक? माइक्रोपाइल के ओपनिंग तक। देखो स्टूडेंट, इसी पार्ट को हम यहाँ निकालेंगे। जैसा कि यहाँ देखो, इसे थोड़ा इरेज करेंगे हम। अभी देखो यहाँ पर ये हो गया एम्ब्रियो सैक। इसी एम्ब्रियो के सैक के यहाँ पर है माइक्रोपाइलर ओपनिंग। क्या है? माइक्रोपाइलर ओपनिंग। इसी माइक्रोपाइलर ओपनिंग के बाजू को जो है वो है सिनर्जिड सेल। कौन सी सेल है? सिनर्जिड। और उसी सिनर्जिड को कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते, उसे कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus। उसके बाद इस तरह और एक सिनर्जिड सेल है, उसी के पास भी फिलीफॉर्म apparatus है, और इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर एक ब्रॉड और लार्ज सेल दिखाई देती है, उसे कहते हैं एग सेल। क्या कहते हैं? एग सेल। जो पोलन ट्यूब आ चुकी है वही पोलन ट्यूब यहाँ पर है इसी तरह से। अभी पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड के पास है, उसी को माइक्रोपाइलर एंड की तरफ डायरेक्ट करने के लिए सिनर्जिड सेल ब्रस्ट होती है। और जब सिनर्जिड सेल ब्रस्ट होती है तो ब्रस्ट होने के बाद, डीजनरेट होने के बाद फिलीफॉर्म apparatus की हेल्प से कुछ केमिकल यहाँ पर सीक्रेट होते हैं, और उसी केमिकल के डायरेक्शन से पोलन ट्यूब वहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड तक पहुँच सकती है। जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड तक पहुँच चुकी है उसके बाद पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर हो जाती है अंदर की तरफ। और पोलन ट्यूब जब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ अंदर एंटर होती है तो उसी के अंदर 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है। यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है, उसे हम मेल गैमेट कहते हैं। तो ये दोनों न्यूक्लियस वहाँ पर प्रेजेंट है। उसमें से फर्स्ट न्यूक्लियस जो है वो एक सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर पोलर न्यूक्लिया है 2 इसी तरह से, और यहाँ पर कुछ हमें एंटीपोडल सेल्स दिखाई देते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूक्लियस है वो एक सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर जब एक सेल के साथ फर्स्ट न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे सिनगैमी। क्या कहेंगे? सिनगैमी, ठीक है। और जो दूसरा न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस हो जाएगा फ्यूज इन पोलर न्यूक्लिया के साथ। जब पोलर न्यूक्लिया के साथ इनका फ्यूजन हो जाएगा तो हम इसे कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन पोलर न्यूक्लिया, ठीक है। इसके साथ फ्यूज हो जाएगा थर्ड न्यूक्लियस, इसे हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। इस तरह से जो फ्यूजन यहाँ पर हो रहा है उसे ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। और जो ट्रिपल फ्यूजन के अंदर फॉर्म हो रहा है न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस का 3 न्यूक्लियस का कंपोजिशन है, तीनों न्यूक्लियस ट्रिपल एन की फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में? ट्रिपल एन की फॉर्म में। और इसी न्यूक्लियस को और इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म करते हैं, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN ये कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिनगैमी फ्यूजन होगा। स्टूडेंट, सिनगैमी फ्यूजन हो चुका है, यानी कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यहाँ हो चुका है, सेकंड फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो चुका है। इसे कहना चाहिए डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहना चाहिए? डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद देखो, अभी जो सिनगैमी फ्यूजन है फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर क्या हो चुका? जो एक सेल है उसी का फ्यूजन फर्स्ट मेल गैमेट से हुआ। किससे हुआ? फर्स्ट मेल गैमेट से, ठीक है। अगर फर्स्ट मेल गैमेट से इनका फ्यूजन होता है तो इन्हीं के कंपोजिशन से, इन्हीं के फ्यूजन से जो रिजल्ट मिलता है वो है जाइगोट। और हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं प्रोसेस ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, दैट इज द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जाइगोट फॉर्म हो चुका है और ये जो जाइगोट है ये है डिप्लॉयड, ठीक है। और इसी जाइगोट का लेटर ऑन एम्ब्रियो फॉर्म होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो फॉर्म।
ठीक है। उसके बाद जो ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पर हो चुका है, इसी ट्रिपल फ्यूजन को कंप्लीट करने के लिए हमें पता है पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो चुका है। पोलर न्यूक्लियाई के बाद में पोलर न्यूक्लियाई के साथ सेकंड मेल गैमेट फ्यूज हो चुका है। कौन सा? सेकंड मेल गैमेट। और जब सेकंड मेल गैमेट फ्यूज होता है तो हमें क्या मिलता है? रिजल्ट जो मिलता है वो रिजल्ट है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि 3N, ट्रिपल N हम उसे कहते हैं, और उसी को हम कहते हैं एंडोस्पर्म। लेटर ऑन ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है? एंडोस्पर्म। इसी तरह से, ठीक है। तो ये हो चुका है स्टूडेंट हमारा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर हमने क्या देखा। सबसे पहले हमें पता है द प्रोसेस ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप है जिसे कहते हैं हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसी के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद में स्टिग्मा का सिक्रेशन चालू होता है। स्टिग्मा का सिक्रेशन यानी कि कीमोट्रॉपिज्म एक्टिविटी, और उसी कीमोट्रॉपिज्म एक्टिविटी के अंदर शुगर और वाटर मॉलिक्यूल सीक्रेट किए जाते हैं केमिकल्स के फॉर्म में। उसके बाद में पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, यानी कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन जिसे कहते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। उसके बाद पोलन ट्यूब जो फॉर्म होती है वो तो डिफरेंट टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि मोनोसाइफोनियस और पॉलीसाइफोनियस। जो मोनोसाइफोनियस है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो हमें पता चलेगा मोनोसाइफोनियस यानी कि ओनली वन पोलन ट्यूब डेवलप फ्रॉम पोलन ग्रेन। अगर पॉलीसाइफोनियस के बारे में डिस्कस करेंगे तो मोर देन वन पोलन ट्यूब डेवलप फ्रॉम द पोलन ग्रेन, ठीक है। उसके बाद पोलन ट्यूब डेवलप जब हो रही है उसी टाइम जेनरेटिव न्यूक्लियस का फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, और उसी के साथ 2 मेल गैमेट फॉर्म हो जाएंगे। उस जो 2 मेल गैमेट फॉर्म हो रहे हैं वही 2 मेल गैमेट पोलन ट्यूब के अंदर एंटर हो जाते हैं, और उसके बाद पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाएगी, और ग्रोथ चलेगी टूवर्ड दी ओव्यूल्स यानी कि न्यूसेलस की तरफ। और उसके बाद में एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब की एंट्री हो जाएगी न्यूसेलस के अंदर। जो एंट्री हो रही है वो अगर चलाइजा एंड से हो रहे थे उसे हम चलाइजोगैमी कहेंगे, अगर इंटेगुमेंट से हो रही तो उसे हम मेसोगैमी कहेंगे, अगर वही एंट्री माइक्रोपाइल से हो रही तो उसे हम पोरोगैमी कहेंगे। एंजियोस्पर्मी प्लांट में ज़्यादातर पोरोगैमी हमें कंडीशंस दिखाई देती है। उसके बाद पोरोगैमी के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आती है कंडीशन फर्टिलाइजेशन की, और जो स्टेप है लास्ट दैट इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के हमें जो पोजीशन और लोकेशन दिख रहे हैं उसी लोकेशन के बेसिस पर हम फर्टिलाइजेशन को 2 अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन उसे हम सिनगैमी कह सकते हैं, और जो दूसरा है उसे हम ट्रिपल फ्यूजन कह सकते हैं। स्टूडेंट सिनगैमी यानी क्या? सिनगैमी यानी कि फ्यूजन ऑफ फर्स्ट मेल गैमेट विथ एग सेल, मीन्स फर्स्ट मेल गैमेट का फ्यूजन किसी के साथ हो रहा है? एग सेल के साथ हो रहा है, उसी को हम कहते हैं सिनगैमी। और यही सिनगैमी फ्यूजन लेटर ऑन क्या प्रोड्यूस कर सकता है? जाइगोट, और उसके बाद में एम्ब्रियो। उसके बाद हम नेक्स्ट मेल गैमेट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेल गैमेट जो है वो हैप्लॉइड है, और उसी का फ्यूजन होता है ट्रिपल N फॉर्मेशन के लिए पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अभी यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसी के साथ इसका फ्यूजन हो जाएगा। पोलर न्यूक्लियाई वहाँ पर ऑलरेडी 2 है, 1, 2, और नया मेल गैमेट आ चुका है उसी का 1 यानी कि 3। अब यहाँ पर हो चुके हैं 3 न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट इसी तरह ये जो प्रोसेस हो चुके हैं, इसी प्रोसेस के अंदर हमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस 2 डिफरेंट लोकेशन पे दिखाई दे रही है। फर्स्ट है एग सेल के साथ, सेकंड है पोलर न्यूक्लिया के साथ। तो इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन।